राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। नीरज जी कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप छोटे थे तो आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिय लगता था? किसमें प्रियता की बात? देखो, व्यवहार में माँ प्रिय थी, सबसे ज्यादा अम्मा से प्रेम था, क्योंकि माँ ही नहीं तो सबसे ज्यादा प्रेम माँ से था। और खाने में मिठाई प्रिय थी, खेलने में कुश्ती प्रिय थी, क्रीड़ा में कुश्ती प्रिय थी, और भगवान में भगवान शंकर प्रिय थे। हर डिपार्टमेंट बता दिया आपको। महाराज जी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है महाराज? आपके सामने बैठे हैं प्रभु, भगवान की कृपा से चल रहा है, बढ़िया कृपा। भगवान की कृपा से चल रहा है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि रोम रोम से नाम जप कैसे हो महाराज जी? रोम रोम से। हाँ, ऐसा आता है। बोले, नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोकों भावे, श्वासे नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम तब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब श्वास और नाम एक हो जाए, श्वास ली अपने आप नाम चलने लगे, श्वास छोड़ा नाम अपने आप चल रहा है। जैसे श्वास वैसे ही नाम, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब श्वास से जपते जपते हमारे कंठ में आता है, कंठ से हृदय में, हृदय से रोम रोम में छा जाता है। ये बहुत प्रयास करने पर। महाराज जी, जैसे पढ़ाई करते टाइम मतलब सांस पे सांस नाम का अभ्यास करते हैं तो महाराज जी हो नहीं पाता। हाँ, देखो, पढ़ाई के अलावा जितनी देर आप पढ़ाई कर रहे हो उतने समय को भगवान को अर्पित कर दो। जैसे 8 से 10 बजे तक आप पढ़ने में वास्तविक ईमानदारी से लगे रहे, तो 2 घंटा के समय को कृष्णार्पणम मस्तु, समझे? फिर खाली समय राधा राधा। अगर 1 सेकेंड भी समय खाली मिला 2 घंटे में तो हम राधा बोल लेंगे, राधा फिर पढ़ रहे हैं। और 2 घंटा समय, 4 घंटा समय, 8 घंटा समय, उसको पूरा 8 घंटे का समय, हे भगवान मैंने पढ़ाई में व्यतीत किया, सो आपके चरणों में समर्पित करते हैं, कृष्णार्पणम मस्तु।
तो वो आपका कर्म आपको महान बना देगा। आप देख लेना, चलो आप ऐसे चलो। भिखारी चरण बारिक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? पहले तो धन्यवाद कि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने की बात कहाँ होती है। संसार के भोगों की प्राप्ति की चाह में ही लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसके लिए अगर वास्तविक प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले किसी संत महापुरुष की शरण में जाओ, उन्हें सद्गुरु रूप में वरण करो, फिर उनके द्वारा बताई हुई साधना करो। पहले किसी संत का आश्रय लो और उसके द्वारा बताई हुई साधना करो, उनके अनुशासन में रहो, वो जैसा जैसा आपको बताएं वैसा चलो, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि बिना गाइड के हम कहीं नहीं जा सकते अपरिचित जगह में। तो हमारा परिचय तो है नहीं भगवान के, न मार्ग का और न भगवान से। तो हमें गाइड रूपी गुरु चाहिए जो हमें मार्ग का भी परिचय बता सके और भगवान का भी परिचय बता सके। जब तक गुरु मंत्र न मिले तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, ठीक है। और फिर इनसे बात कर लो, फिर गुरु मंत्र ले लो और फिर एक दिनचर्या बना लो और उसी दिनचर्या से चलो। गंदे आचरणों का त्याग करो तो भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। वीरेंद्र गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुतों का ये प्रश्न रहता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे और प्रगति पाने के लिए दीक्षा का होना जरूरी है। अभी हमने बताया बिना गाइड के आप कैसे चल सकते हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। जब सच्चिदानंद भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं तो गुरु रूप से वशिष्ठ भगवान को स्वीकार करते हैं, विश्वामित्र जी के चरण चापते हैं। जब भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण रूप धारण करते हैं तो संदीपनी जी को गुरु रूप में वरण करते हैं। तो जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान जब गुरुदेव का वरण करते हैं तो हम इंसान को गुरुदेव के वरण के बिना कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संत महात्माओं का संग करे और जो वेदों के पारगामी विद्वान हो और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, ऐसे गुरुदेव का वरण करे। सहसा किसी को गुरु न बनावे, पहले खूब संग करे और जब परिचय अच्छे से प्राप्त हो जाए और अपनी श्रद्धा टिक जाए कि ये महात्मा हमारे गुरु पद पर विराजमान होंगे तो हमारी भावना कभी हटेगी नहीं, तो फिर बना लेना। सहसा किसी के कहने से गुरु नहीं बनाना चाहिए कि हमने इनको गुरु बनाया तो आप भी बना लीजिए, या प्रवचन सुना भीड़ देखा तो गुरु बना लिया, ऐसे नहीं। पहले खूब जांचना चाहिए और अपने भाव देखने चाहिए कि मेरे भाव यहाँ लगते हैं कि नहीं, कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु मेरा परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ गुरु के रूप में बोल रहा है, मेरे भाव ऐसे हैं कि नहीं। जब ऐसे भाव हो जाए तो गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। जिस संत के प्रति हो जाए उस संत से गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। प्रवीण कौशिक जी दिल्ली से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबसे लड़ने में प्रयासरत हूं, परंतु ये बहुत ताकतवर है महाराज जी। केवल इस भरोसे कि आप हमारे एक सदगुरुदेव भगवान हैं, मुझे श्री जी मिल जाएंगी, यही बस एक आस है। गुरुदेव भगवान, वो कौन सी गलतियां हैं? ये तो 100% हम स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बलवान हैं, इनके लिए हमारी ताकत काम नहीं करेगी, भगवान की कृपा काम करेगी। हमारी ताकत बहुत छोटी है और ये बहुत बड़े बल से समन्वित है। जब कामदेव ने भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और उनकी समाधि भंग करने का निश्चय किया और पंचबाण संधान करके प्रयोग किया तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई। सोचो कितना बलवान है। आदि देव महादेव भगवान शंकर की समाधि को जो भंग कर सकता है, वो और ऋषि मुनि महात्माओं की तो बात ही क्या है। फिर आप लोग तो गृहस्थ में संसार में हैं, जहाँ यही क्रीड़ाएं हो रही हैं संसार में, जहाँ वातावरण ही काम का है,
वहां काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। पर भगवान नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है। यदि हम भगवान नाम जप करें और इससे बचने का निश्चय कर ले, हमें जो कोई विकार परास्त करता है तो उसके मूल में होती सुख बुद्धि, इससे सुख मिलेगा। और अगर ये बात हट जाए कि इसमें सुख नहीं है तो हम जीत सकते हैं। पर हम जबान से भले कर दें अरे इसमें कोई सुख नहीं, लेकिन अंदर एक लालसा लगी रहती है कि इसमें सुख है, इसमें सुखानुभूति है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। भगवान ज्ञान दें तब बात समझ में आवे, इसलिए खूब नाम जप करो और सतोगुणी भोजन पाओ, सतोगुणी दृश्य देखो, सतोगुणी वातावरण में रहने की कोशिश करो, तो कुछ बचाव हो सकता है, कुछ बचाव। तो भगवान से प्रार्थना करके, रो करके, विनय करके, तब धीरे 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 क्रमशः शांति की प्राप्ति होती है। फिर घृणा हो जाती है, संसार के भोगों से एक ऐसी स्थिति आती है कि घृणा हो जाती है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन माने समझते हैं ना, बमन उल्टी, जैसे उल्टी को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है। पर वो बहुत भजन करने पर, थोड़ा 2-4-10 माला घुमाले पे नहीं, निरंतर जब भजन करे तो भजन के प्रभाव से भोगों में अरुचि हो जाती है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब वो जीतता है। नहीं तो बहुत प्रबल काम है, बहुत प्रबल काम है। पुरुष जीत सके नारी, जो विरक्त मत धीर, वही पुरुष स्त्री के संयोग काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो वैराग्यवान है और जो धीरमती है। ना तो विषयावश विमुख जे पद रघुवीर, जो भगवान से विमुख है, विषयों के अधीन है, वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और अपने को बचाने की कोशिश करो। हम लोग बचाते नहीं और आग में झोंक देते हैं अपने को। अपने को जब हम बचाने की कोशिश करेंगे तब हमारी बात बनेगी। पर सुख बुद्धि है तो हम बचाने की कोशिश नहीं करते, हम उसी में और लिप्त हो जाते हैं। बहुत कठिन है, यही सबसे ज्यादा कठिन शत्रु है काम। ये बड़े बड़ों को गिराता है, बड़े बड़ों को। मतलब जब कह रहे हैं भगवान शंकर की समाधि भंग कर दिया तो औरों की तो बात ही जाने दो, और तो सब छोटे मोटे हैं, किसी की बात क्या। भगवान का बहुत विचित्र माया के पार्षदों का स्वरूप है कि ये काम है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, मत्सर है, ये बहुत बलवान है, लोभ है, ये सब बहुत बलवान है। इन छह को जो जीत लिया, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाता हूँ। जो कामादि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इतना है इनाम, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। इनको परास्त कर दिया तो अखिल भुवनों के, अखिल ब्रह्मांडों के पति भगवान कह रहे मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई तपस्या के द्वारा, कोई व्रत उपवास के, केवल भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, तो उसी के बल से धीरे 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 हमारे अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो कि इन असत भोगों में सुख नहीं है, तो हम वैराग्य धारण कर ले। नहीं तो बहुत कठिन है। और जब मन भगवान में जाने लगे तब बात बने। इसलिए हारना तो नहीं, बस अंदर से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, जितना बच सकते हो बचने का उपाय करो। भारती जी भोपाल से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्यतः अध्यात्म को एक सीधी रेखा जैसा मार्ग माना जाता है, मानो निरंतर साधना ही सब कुछ हो। परंतु जीवन में कभी कभी अनुभव होता है कि अध्यात्म स्वयं प्रकट होकर सामने आता है। क्या ये मुख्यतः प्रयास का मार्ग है या एक अंतर्जागरण की प्रक्रिया? नहीं, प्रयास भरपूर, जिद्दी स्वभाव से और भगवान की कृपा,
ऐसे स्वतः नहीं प्रकट होता। स्वतः प्रकट होता तो सबके जीवन में अध्यात्म प्रकट हो जाता ना। स्वतः किसी के नहीं प्रकट होता। जिन्होंने भरपूर साधन किया और जिद्दी स्वभाव, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा, तो अध्यात्म पर वो चल पाया। ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये जो भगवान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। इसीलिए सब कोई चल नहीं पाते, सब विषयों में गिर जाते हैं। कोई विशेष हिम्मती, सहनशील, जो हर दुख को सहने के लिए तैयार हो गया है, वो इस मार्ग में चल पाता है। सुख अपार पर यात्रा बड़ी दुखमयी। अपार सुख है परिणाम में, पर यात्रा बड़ी दुखमयी है। अब परिवार का मोह छोड़ पाना कितना कठिन होता है। माता पिता भाई परिवार भाभी रिश्ते नाते सब छोड़कर अंदर से किसी से राग नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबका प्यार समेट कर भगवान के चरणों में लगाना होगा। इसके बाद कोई मनोरंजन नहीं। देखो कैसा जीवन होता है, कोई मनोरंजन। अब हम लोग कोई मनोरंजन, 1 मिनट कभी टीवी नहीं, 1 मिनट कभी मोबाइल का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल संसार में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस अपने चिंतन में लगे रहना है रात दिन। न कोई मनोरंजन है, न कोई हंसी मजाक है, न किसी तरह के किसी इंद्री का विलास है। सब रोक करके फिर भगवान के मार्ग। कितना कठिन है, कोई खिलवाड़ समझ में थोड़ी आता है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक मन कहता कोई तो यार हो, दोस्त तो हो, कोई तो हो जिससे हम अपनी बात कह सके। कोई सुनने वाला नहीं। जब भगवान से परिचय होता है, जब प्यार होता है भगवान से और भगवत साक्षात्कार होता है, तब बात मिट जाती है। ये बड़ा कठिन जीवन, जैसे हम लोग जीवन जिए ना, सुन करके तुम कांप जाओगे कि ऐसा भी मनुष्य जीवन होता है। सर्दी में कोई वस्त्र नहीं, न कंबल न स्वेटर, किसी न साल, किसी भी तरह की कोई गर्म कपड़े नहीं। हर कष्ट सहने का जब अभ्यास कर लिया जाता है कि मुझे दुख सहना है लेकिन प्यारे से प्रेम करना है, तब वो इस मार्ग में चल पाता है। ऐसे नहीं है कि अध्यात्म स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अगर होता होता तो सबके हृदय में हो जाता ना। सब अध्यात्म में नहीं, स्वतः विकारों के अधीन होता है। अध्यात्म में तो चढ़ना पड़ता है। अध्यात्म ऐसे है और विषय ऐसे है। छोड़ दो तो मन विषयों में स्वाभाविक चला जाएगा। अध्यात्म में उसे चढ़ाना पड़ेगा। अध्यात्म ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, और विषय अधोगामी है। विषय पतन का मार्ग है, अध्यात्म उन्नति का मार्ग है। तो उन्नति के लिए चढ़ना होगा। चढ़ने के लिए हमको जिद्दी स्वभाव और दुख सहने का स्वभाव, चाहे जो कुछ हो जाए मैं इस बार भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा स्वभाव, तब वो भगवान के मार्ग में चलता है। नहीं तो ये इतना कठिन मार्ग है। तुम आज देख रहे हो ना, ये तो आज का, ये तो आखिरी फिल्म का रोल है। फिल्म की जो शुरुआत देखो ना तो आप कांप जाओगे कि बड़ा कठिन जीवन है वैराग्य का। अब ये लोग तो हमारे पास है ना, इन लोगों को कोई कष्ट थोड़ी है। जीवन में कभी गरम गरम रोटी निकल के नहीं पाए कि वो रसोई से निकलने हम पा रहे हैं, कभी नहीं। 7-7 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। गंगा के किनारे गंगा जल पान करके प्राणों की रक्षा करना, हर समय नाम जप करना, भजन करना। तब परमार्थ का जो मार्ग है वो ऐसे नहीं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी है। पर परमार्थ का जो मार्ग है वो केवल 2-4 माला घुमा लेना है। जीवित मर जाए, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, मान अपमान का बोध नहीं होता, ऐसे। हमें एक संत मिले, उन्होंने कहा, नई अवस्था थी, तो उन्होंने कहा तुम बाबा जी तो बन गए हो लेकिन निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहा क्यों महाराज जी? उन्होंने कहा जैसे कुत्ते को रोटी डालो वो पाने के लिए आ जाएगा, और डंडा मारो चला जाएगा, फिर पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर उसको दबका दो फिर चला जाएगा।
ऐसे साधु का स्वभाव होना चाहिए कि एक आदमी 10 बार अपमान करे और फिर बुलावे तो अपमान भूलकर तुरंत उसके दरवाजे खड़ा हो जाए। कभी उसको ये भान न होना चाहिए कि ये 10 दिन से मुझे गालियां दे के भगा रहा है, मैं इसके दरवाजे कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा। और कहा सुनो, मन को ऐसे मारना है जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है और वो पेड़ पर घसता है उसका मुंह, फिर कान में लगाता है, अगर सूं हुआ जरा सा फिर घसता है। बोले ऐसे मन को पकड़ करके अगर तनिक भी विषय की चंचलता रह गई, मारो मन को। मन मार्या तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन को मार लिया, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो अपने देह राग को भूल गए, जो संसार के सुखों को रौंद डाला, वो परमार्थ उनके हृदय में अध्यात्म प्रकाशित होता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ये न समझा जाए अगर स्वतः प्रकाशित होता तो सबके हृदय में प्रकाशित हो जाता। जो जितना कठिन तप करता है, जो जितना प्रयासरत है, उतने अध्यात्म में आगे बढ़ पाया। रजत भारद्वाज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में नाम जाप करना और नाम का ध्यान करना ये अलग अलग होते हैं, और क्या आगे चलकर ये एक हो जाएंगे? ध्यान और जप एक साथ हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल एक हो जाएंगे। आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, श्रोता चलते रहेंगे। श्रोता वो अभ्यास बन जाता है ना, तो श्रोता वो चलता रहता है। बस शांत ऐसे देखते हैं, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसी में डूब रहा है। जब तक प्रयास होता है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि पाप होते हैं ना, वो भस्म होते हैं, और जब पाप भस्म हो जाते हैं, हृदय निर्मल होने लगता है, तो स्वतः ऐसे मंत्र खेलता है, मंत्र हृदय में नाचता है, तो उसी के आनंद में डूबा रहता है। सब रिद्धियां सिद्धियां उसके पास आ जाती है। जो निरंतर नाम जप करता है, समस्त सिद्धियां उसके पास आ जाती, पर वो सिद्धियों को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि भगवान का प्रेमी है। वो प्रेम प्राप्ति के लिए वो भगवान की सिद्धियों का भी त्याग कर देता है। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना, देने पर भी वो भगवान की सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता, भगवान से अविरल भक्ति मांगता है, भगवान से प्रेम मांगता है। तो जैसे हम प्राथमिक अभ्यास करते हैं, वही जब सिद्ध हो जाता है तो स्वाभाविक हो जाता है। राधे जी, शरण जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, प्रिया प्रीतम के गुरुदेव के संतों के चरणों में जैसी आसक्ति, निर्मल प्रीति होनी चाहिए, बार बार उसका अभाव सा महसूस होता है। महाराज जी, ये आसक्ति कैसे प्रकट हो? यह अभाव पूरे जीवन महसूस होता रहेगा अगर सही ढंग से चले तो। अभाव, असंतोष भजन में ये उन्नति का लक्षण है। और संतुष्ट हो जाना, अरे, और ये महसूस हो जाना कि मेरे में कुछ है, वो अहंकार है। जब महसूस नहीं होता तो अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित होता है, और जीवन भर जब ये और बढ़ जाता है तो रोना आता है कि प्रभु पूरा जीवन हो गया, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, आपसे प्रेम नहीं, संतों से वैसी आसक्ति नहीं, नाथ में बड़ा अधम हूँ। और वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। इसी में उसके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये अच्छी बात है ऐसा रहना कि हमारे अंदर न संतों से वो प्रेम है, न भगवान से वैसा प्रेम है, न वैसा भजन होता है, पर ईमानदारी से भजन करते रहना चाहिए। ये केवल वाणी का विषय नहीं होना चाहिए, ये हृदय का विषय होना चाहिए। इसी से दैन्यता आती है। तृणादपि सुनीचेन, मैं तृण से भी नीच हूँ, ऐसा तभी भाव आता है। निरंतर नाम जप करना चाहिए, हमारे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, और भाव यही रहना चाहिए कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं है। यदि ऐसी स्थिति रही तो अच्छा साधक बन जाएगा। और जहाँ थोड़ा सा भजन करके संतोष हो जाता है और अहंकार हो जाता है, वो भी पतित हो जाता है, वो परमार्थ पर चल नहीं पाता है। इसलिए ये भाव उत्तम है, पर प्रयास हमारा अथक होना चाहिए। रात दिन कभी शास्त्र स्वाध्याय, कभी नाम जप, कभी सत्संग सुन रहे,
कभी समाज की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, वो सब भगवान को अर्पित करे, भगवद स्मरण परायण रहे तो साधना उत्तम हो जाती है। हरसुख दास जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब 84 धुनी तपस्या करते हैं तो गुरु प्रणाली का जाप करना चाहिए या कोई जाप का महत्व ज्यादा है उस? नहीं, गुरु प्रणाली का, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसी का जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसी का जाप करना चाहिए, अपने मन से किसी और मंत्र का नहीं, क्योंकि और मंत्र हमको सिद्ध करना पड़ेगा, और जो गुरु मंत्र है वो सिद्ध मिला हुआ है, गुरु परंपरा से आता है ना वो मंत्र, तो सिद्ध मंत्र आता है, तो उससे बहुत जल्दी हृदय में जागृति हो जाती है। इसीलिए गुरु परंपरा से जुड़ा जाता है कि हमारे गुरुदेव ने यही मंत्र जपा, गुरुदेव के गुरुदेव ने यही मंत्र जपा। ऐसे सैकड़ों संत हो गए जिन्होंने इस मंत्र को जप करके रसास्वादन किया और गुरुदेव के द्वारा हमको वो मिला, तो सिद्ध मंत्र होता है। उस मंत्र को बस जागृत करना है, बहुत जल्दी हृदय में जागृत हो जाएगा। और जैसे किसी ग्रंथ से देखकर मंत्र, उसे स्वयं सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये सिद्ध मंत्र जो गुरु प्रणाली से मिला है, और लाभ स्वयं सिद्ध करके भी उतना नहीं मिलेगा जितना गुरु मंत्र से मिलेगा, क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र का मूल गुरु के वाक्य हैं, जो उन्होंने बोला वही हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, गुरु मंत्र ही जपना चाहिए। श्री अनुराग टाक जी रतलाम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे भीतर कई समय से एक गहन जिज्ञासा जन्म ले रही है, उसी विषय में आपसे मार्गदर्शन चाहिए। गुरुजी, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म असंख्य योनियों के बाद प्राप्त होता है और इससे दुर्लभ एवं परम सौभाग्य माना गया है। मेरी जिज्ञासा है कि इस जन्म को इतना उच्च और इतना मूल्यवान और इतना पवित्र क्यों माना गया है? कौन सी विशेष क्षमता, कौन सा आध्यात्मिक क्योंकि किसी भी योनि में भगवान का भजन नहीं हो सकता, चाहे वो देवता योनि क्यों ना हो। देवता केवल स्वर्ग में अपने पुण्यों का भोग भोग सकते हैं, वो नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म केवल मनुष्य योनि में हो सकता है। आप यहाँ भजन करके ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हो सकते हैं, आप यहाँ भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, आप यहाँ पापाचरण करके नरक को प्राप्त हो सकते हैं, आप यहाँ कर्म बिगड़ जाए तो भूत बन सकते हैं, जो चाहो बन सकते हो, इतनी छूट है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी मनुष्य योनि की चाह है कि एक बार मनुष्य बनूं और ऐसे कर्म करूंगा कि देवलोक से भी ऊपर, जैसे तपलोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, इनसे भी ऊपर मैं भगवान के वैकुंठ धाम को जाऊंगा, ऐसा हमें अवसर मिले। पर हम जब मनुष्य योनि में आते हैं तो गंदे भोगों में भोग कर अपने मन को और मलिन कर लेते हैं और पुनः 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये भगवत प्राप्ति के लिए, साधना के लिए मिला हुआ है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करें, मन को वश में करें और भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति करें। ये दुर्लभता है, ये किसी भी योनि में नहीं। 83,99,999 योनियों में इतनी क्षमता नहीं कि वो भजन कर सके। वो केवल मनुष्य जन्म में क्षमता दी गई है, इसीलिए दुर्लभो मानुषो देहो, इसे दुर्लभ कहा गया। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। लेकिन यहाँ आकर के हम क्या करते हैं? नशाखोरी, बेविचार, गंदे आचरण, फिर बर्बाद हो जाते हैं। भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से स्वच्छ जल गिरा और भूमि में आते ही मलिन हो जाता है, ऐसे माँ के गर्भ से निकलते ही माया लिपट जाती है। बस शुरू हो गया कहाँ कहाँ कहाँ, ये तुम्हारे मम्मी, ये तुम्हारे पापा, परिचय प्रारंभ हो गया और आए थे हरिभजन को, भूल गए, फिर उसी प्रपंच में लग गए। फिर ब्याह हुआ, फिर हमारे पुत्र पुत्रियां हुई, फिर उनका ब्याह, फिर इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। हम जिस लक्ष्य के लिए आए थे कि भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति करेंगे, वो हम भूल जाते हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए दुर्लभ है कि इसके द्वारा हम साधना करके, भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये अन्य किसी योनियों में नहीं, अन्य किसी योनियों में नहीं। सोनल मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में भगवान जी अवतार लेंगे? ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान लेंगे अवतार।
भगवान के कल की अवतार की चर्चा आती, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है भगवान लेंगे, पर वो जब बहुत विकराल कलयुग बढ़ेगा। अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, तो उसमें 5,000 के ऊपर ही अभी तो 32,000 नहीं क्रॉस किया है। कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं राम कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा, जब 2 लाख क्रॉस करेगा। तो अब लिखा है कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तब उस समय भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार। फिर वो दुष्टों का विनाश करके तब फिर सतयुग आ जाएगा। वो आखिरी में 4,32,000 पूरे होते होते आखिरी में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान का अवतार होगा उसी समय से सतयुग लग जाएगा, कलयुग की पूर्णता हो जाएगी। पर कलयुग अभी बहुत 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 दुख है कलयुग में, बहुत दुख कलयुग में। शरीर स्वस्थ नहीं। अब देखो कैंसर ऐसे होने लगा जैसे जुकाम बुखार, जिसको देखो तेरे दिन खबर मिलती उनको कैंसर हो गया, और कैंसर का मतलब जीवन बर्बाद हो जाना। वो सब कीमो लगवा के वो सब, वो 1-2 साल भले और घसते, इसके बाद शरीर छूट ही जाता है। अब कैसे कैसे भयंकर रोग बढ़ रहे हैं, कैसी कैसी भयंकर व्यवस्थाएं हैं। अब एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या। इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ। वो जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब, इतना कहाँ पैसा है किसान आदमी के पास। तो आगे चल करके बड़ा रोगों का तांडव, भोगों का तांडव बढ़ेगा। कलयुग का प्रभाव, सब प्रथाएं, सब पवित्रताएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। मतलब क्या सुंदर गृहस्थी कि अगर पति को प्राप्त किया तो आजीवन निर्वाह किया, पत्नी का वरण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया। यहाँ लव मैरिज होता साल भर में डिवोर्स हो जाता है। कलयुग का प्रभाव देखो, कहाँ कलयुग का प्रभाव देखो। अब जब ये चरित्र आ गए कि पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो फिर मतलब कैसे गृहस्थी चलेगी। तो बड़ा समय धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव तो बढ़े। पर कलयुग का एक बड़ा गुण है, जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो कुछ दिनों के नाम कीर्तन नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग का बहुत बड़ा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवबिन तरह प्रयास। इसमें बिना प्रयास के भवसागर से तरने का उपाय है राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं तो पहले पता चला कि 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के मंत्र जप कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या। तो कलयुग में यह 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अंगूठे केवल, 10,000 वर्ष तो बाद जाने दो। तो इसीलिए इसमें छूट दे दी गई कि आप नाम जब का, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम जप करके आप संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेष महिमा है। शिवम कुमार सिंह जी, सतना से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना हो और ये अंतिम जन्म बनाना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण पवित्र और भगवान को समर्पित और निरंतर भगवान का सुमिरन, तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक सेकेंड के लिए भी भगवान को भूल जाने पर ऐसी व्याकुलता पैदा होने लगे, जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है। ऐसी व्याकुलता तो समझ लो कि हमारा आखिरी जन्म है। जब कोई भी खान पान भोग हमारे भगवान के स्मरण को न रोक पावे,
खाते पीते चलते उठते बैठते हर समय तैल धारावत भगवान का चिंतन चल रहा है, तब वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अखंड स्मरण भगवान की निश्चित प्राप्ति करा देता है। तो हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा खान पान पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो और खूब भगवान का निरंतर नाम स्मरण करें और हर कर्म को भगवान को समर्पित करें, तो इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा। अपने को भूल जाओ और भगवान के स्मरण में मस्त हो जाओ, यही परम पद है, यही भगवान की प्राप्ति है। भगवान कहीं दूर नहीं, आपके हृदय में ही बैठे हुए हैं। जितना भजन करेंगे उतने अनुभव होता जाएगा। नहीं तो माया का चद्दर ओढ़े हुए, त्रिगुण माया का पर्दा लगाए हुए हृदय में ही बैठे हैं, कहीं दूर नहीं है। भजन के प्रभाव से माया का प्रभाव हटे तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है और जहां उनका साक्षात्कार हुआ, आखिरी जन्म समझो, आखिरी जन्म। रोहित शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 सालों से आपकी बातें मानकर राधा नाम जपने का भी प्रयास कर रहा हूं, परंतु मन मुझे बार बार ये कहकर गिराता है कि तेरी तो प्रकट में दीक्षा नहीं हुई, अभी कंठी भी नहीं पहनी, वृंदावन वास भी नहीं है, आचरण भी सही नहीं है, तो तुझे प्रिया प्रीतम नहीं मिलेंगे। ऐसा किसका प्रश्न है? तो कंठी बांध लो, मिल जाएगी। तो प्रयास करो, कृपा से उनके क्या नहीं हो जाएगा। जब मनुष्य शरीर मिल गया तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी है। दुर्लभ तो मनुष्य शरीर था, दुर्लभो मानुषो देहो, सो प्राप्त हो गया। अब हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या जाता है? कंठी बांध लो, राधा राधा बोलो, राधा ये गुरु मंत्र हो गया। समझ रहे हो ना? गुरु मंत्र हो गया, कंठी बांध लो। कोई नशा आदि तो नहीं करते हो, बस खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। भगवान बड़े कृपालु हैं, इसीलिए भेजा है। भगवत प्राप्ति के लिए तो भगवान ने भेजा है। मनुष्य जन्म दिया, साधु समागम दिया, तो इसका मतलब हम पर भगवान की विशेष कृपा है। बिना भगवान की कृपा के संत समागम थोड़ी मिलता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा हुई तो संत समागम मिला, और संत समागम का फल है भगवत प्राप्ति। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना प्रयास होय भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग मिल गया तो बिना प्रयास के संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। तो हमें प्रयास करना है नाम जप का। हर समय नाम जप करो, कोशिश करो कि भोजन पवित्र हो। प्याज लहसुन पाते हो? मैं घर वालों को भी लेके आया हूँ वृंदावन ना। घर वाले भी मेरे साथ वृंदावन आए ना पहली बार। अच्छा, वो रविंद्र नियम ले लेते कि ऐसा कुछ नहीं खाए। हाँ, बहुत उत्तम बात है। यदि ऐसा हो जाए तो उत्तम बात है। ठीक है, देख लो करके। करुण गुप्ता जी जम्मू से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मेरे शरीर से मदिरा और मांस सेवन करने की आदत छूट गई है, और ये सिर्फ आपकी ही कृपा से हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने अपने जीवन को अच्छे मार्ग में लगाया, असत मार्ग से हटाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, ऐसे ही कान पकड़े रखना, क्योंकि आपकी कृपा से। कान नहीं पकड़े, हम तो हाथ पकड़े हैं, तो चिंता मत करो। कान तो थोड़ी पकड़ होती है, छुटा सकते हो। हाथ पकड़े, भगवान जब कृपा करते हैं ना, उनका हाथ पकड़ना यही होता है, गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग में चलाना। कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। भगवान जब कृपा करते हैं तो हमें ऐसे हितमित्र मिल जाते हैं, ऐसे संत मिल जाते हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। तो भगवान ने हमें पकड़ लिया है, सुपंथ मार्ग में पकड़ लिया है। अब ये है कि दोबारा उस गलती को ना करें। कभी आपके यार मित्र दोस्त मिलेंगे, अरे कहाँ के चक्कर में पड़ गए तो ये बातें अब जीवन में नहीं होनी चाहिए। पक्का दृढ़ निश्चय करके ये सब गलत बात छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप करते हो? जी हाँ, नाम जप करो, यही जीवन का परम लाभ है। ये 4 दिन की चांदनी है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। गंदे आचरण करके शरीर छूटा तो नरक जाना पड़ेगा यार। वो भी दोस्त भी ऐसे कहते हैं, 4 दिन की चांदनी है, खाओ पियो ऐसे। नहीं, 4 दिन की चांदनी में हम अपने को बर्बाद थोड़ी करेंगे। हमको अच्छे मार्ग में चलना, जब हमें अवसर में, यही तो गंदे लोगों के विचार होते हैं कि यार थोड़ा समय मिला है,
हम गंदा कर ले, नहीं, थोड़ा समय मिला है, हम अपने को संभाल लें, हम अच्छे आचरण करें, हमारा आगे का जन्म बुरा ना हो, पशु पक्षी कीट योनियों में न जाना पड़े हमको। कम से कम अगर हम ना भगवत प्राप्ति कर पाए तो अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले और हम भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो। मनुष्य जन्म बहुत अच्छा शरीर है, कोई भी पीड़ा हो डॉक्टर से, लेकिन आप पशु पक्षी के रूप में जंगलों में रह रहे हैं, आपको क्या पीड़ा है, क्या घाव है, कोई देखने वाला नहीं, कितनी भूख प्यास, क्या कोई सर्दी गर्मी बरसात सब। तो हमें लगता है कि हमें ऐसा भजन तो इतना तो कर ही लेना चाहिए कि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले, बिना भजन के नहीं मिलेगा। भगवान ने कृपा की तो इस जन्म मनुष्य बनाया, अब तुम इतना साधन कर लो कि अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले, भारत जैसे पवित्र देश में जन्मे और धर्म पूर्वक समाज सेवा और देश सेवा, परिवार सेवा और भगवत प्राप्ति, ये सब परम लाभ लें। ये थोड़े दिन के लिए थोड़ी शराब पी करके रोड किनारे पड़े रहना, ये मनुष्य जीवन थोड़ी है। मनुष्य जीवन है संयम नियम, अच्छे आचरण, अच्छा भोजन और भगवान का भजन करके परोपकार करो। मनुष्य जीवन परोपकार के लिए मिला है। कंठी पहननी है, कुछ परहेज वगैरह। कंठी पहननी, कुछ परहेज बता दीजिए। बस सबसे बड़ा परहेज तो आपने छोड़ ही दिया, अब रह गया प्याज लहसुन, वो आपके आशीर्वाद से वो भी छोड़ दिए। छोड़ दिए तो बस फिर आपके बल से हाँ नहीं बहुत, फिर क्या, फिर तो बस आराम से पहनो, कोई परेशानी नहीं। बाथरूम जाना होता है तो कंठी नहीं उतारना, ना शौच में उतारना होता है, ना बाथरूम में उतारना होता है, ये बराबर 24 घंटे गले में बंधी रहती है, इसे नहीं उतारना होता। महाराज जी, इनके एक दो प्रश्न थे कि जैसे किसी वस्तु का आज भोग लगा लिया और अगर कल पाने पड़ रही है, मान लीजिए किशमिश ही है, तो अगले दिन पा सकते हैं फिर से भोग लगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो भोग लगाने के बाद फिर उसे पा सकते हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आज कोई मिठाई लाई, भगवान जी को भोग लगा के पा लिया, जी कल दोबारा से पाने लगे हैं तो उसको मन में भोग लगाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वो तो भोग लगा हुआ है, जयकार कर सकते हैं राधा वल्लभ लाल की जय, और फिर उसे पा सकते हैं। जो भोग लगा दिया तो फिर बाहर भोग और अंदर भोग वही विराजमान है, तो मानसिक लगाओ चाहे प्रगट में लगाओ, एक बार भोग लग गया, अब जैसे हमें दोबारा पाना है तो राधा वल्लभ लाल की जय पाने लगे, ऐसे जय। छोटे छोटे प्रश्न, जैसे एक डब्बा लेके आए निमित्त से कि भोग लगाना है, अगर उसी में से 4 पीस निकाले और अलग से भोग लगा दिया तो अगले दिन फिर उस डब्बे से लगा? हाँ हाँ, उसी डिब्बे वो से तो चल अमनिया ही लेके। था, हाँ तो या फिर पूरा डब्बा लगाया तो फिर वो पूरा प्रसादी हो गया ना? नहीं, 4 पीस अगर हमारी आज जरूरत है, हमने 4 पीस का भोग लगाया, अगर उसमें 8 पीस है तो हम 4-4 पीस 3 दिन भोग लगाएंगे जी। महाराज जी, इनका एक और प्रश्न था कि अगर कोई इंसान वृंदावन की रज मांगे या पर वो मांस मदिरा का सेवन करता हो तो देनी चाहिए? दे देना चाहिए, रोगी है दवा देनी चाहिए रोगी है दवा देनी चाहिए, मरीज है बड़ा सीरियस मरीज है, उसको तो तुरंत देनी चाहिए। उसकी श्रद्धा तो बनी और रजरानी कृपा करेंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और गलत आचरण त्याग देगा। पहले तो उसकी धन्यवाद है कि उसकी रज में तो श्रद्धा बनी कि वृंदावन की रज है, इतनी श्रद्धा ही उसका कल्याण कर देगी, इतना ही कल्याण कर देगी। रज में बड़ी सामर्थ्य है। एक ज्योतिषाचार्य जी वृंदावन अपने मित्र के साथ आए, बड़े ज्योतिषाचार्य थे और सच्चे ज्योतिषाचार्य थे, तो उनके मित्र ने कहा कोई चमत्कार दिखाओ। तो बगल में एक आदमी चल रहा था, उन्होंने उसकी भाग्य रेखा पढ़ी और कहा कल इसे 12 बजे वृंदावन में सांड मारेगा और मर जाएगा। ज्योतिष से तुरंत विचार किया, तो बोले अब यार हम 12 बजे तक इसका पीछा करेंगे, कल तक किया और 12 बजे ठीक 12 बजे वृंदावन का सांड आया और पेट में सिंह उसेर दिया, वो मर गया। उनको अनुभव हुआ कि इसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो उनका ऐसा कैसे हो गया, इसकी तो दुर्गति होनी थी, तो पापी आदमी था, ये भगवत प्राप्त कैसे हो गया सांड मारने से? तो वृंदावन के रसिकों से मिले, उन्होंने कहा हमने उसके आचरण और उसकी गणित से देखा इसकी दुर्गति होनी थी और ये भगवत प्राप्त कैसे हो गया। तो उनका वृंदावन के सांड सींग जो है वो रज में ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसमें रज लगी थी, तो जब मारा तो उसके पेट में रज चली गई, तो उसका कल्याण हो गया। रज रानी परम कल्याण करने वाली है। कोई मर रहा हो और उसके मुख में वृंदावन की जरा सी रज डाल दो, उसका कल्याण हो जाएगा।
भगवान का चरणामृत डाल दो, उसका कल्याण हो जाएगा। तुलसी दल डाल दो उसके मुख में, भगवान नाम सुना दो, उसका कल्याण हो जाएगा। तो अगर कोई शराबी मांस खाने वाला भी है और रज मांगता है तो हमें दे देना चाहिए, जिससे उसकी श्रद्धा तो बनी, सतमार्ग में थोड़ी भी श्रद्धा बनी तो उसका कल्याण हो जाएगा। आज नहीं तो कल उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तृप्ति तिवारी जी, मिर्जापुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु मंत्र किस उम्र में ले लेना चाहिए? जब होश आ जाए, जब होश आ जाए, जिस उम्र में होश आ जाए उसी उम्र में गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। वैसे शास्त्र आज्ञा तो है कौमार अवस्था में। कौमार अवस्था माने सबसे छोटी अवस्था होती है, जब हमें चेतना होती है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ कैसा हूं, इतनी जानकारी होने लगती है घर परिवार की, तो उसी समय गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। कौमार अवस्था में गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। गंगा जी सदैव राधा रानी या गंगा जी साथ में रहे, ये कौन सी प्रक्रिया की है? नाम, नाम नामी अभेद है। यदि नाम चल रहा है तो संग में है। नाम से रूपों की झांकी तो आती है महाराज जी, साक्षात गंगा जी साथ रहे, ये कैसे? नाम और नाम जप करो जो चाहोगे। जिनके चरणों से गंगा जी निकली वो जब साथ हो जाएंगे तो गंगा जी क्या है? जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, जब वो साथ हो जाते हैं नाम से, जितने विश्व तीर्थ हैं सब भगवान के चरणों में, तीर्थपाद भगवान का नाम है। तो नाम खूब जप करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। नंदलाला की गैया बेसहारा बड़ी डोल रही हैं। ब्रजवासी थोड़े हल्के से धर्म में भूल गए, हालांकि सेवा करें पर भूल गए। आपसे ये प्रार्थना है, आप थोड़ी सी हमारी गैया मैया का जाएं। सबको चाहिए, गाय हमारे धर्म स्वरूपा है, हमारी माता है। और जैसे वेद माता गायत्री ऐसे धर्म माता गौ है। अगर गौ की सेवा हुई तो साक्षात गोविंद की सेवा है। और जो भटकती हुई गायें हैं उनको एकत्रित करके सेवा की जाए। नंद के लाला की जय। गोपाल की जय। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। गीता पढ़ो आगे बढ़ो, यही है रास्ता। अर्जुन ने भी यही चुना जीवन का रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा गुरु के चरणों में धर दिया। राधे 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 राधे।